क्या आप जानना चाहते हैं उस दिव्य शक्ति का रहस्य जिसे स्वयं भगवान नारायण आदि देवी कहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं उस परमात्मा का रहस्य जो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करता है, जहां यज्ञ, दान, तप और समस्त सत्ता भी फीकी पड़ जाती है? वहां केवल एक शक्ति ही मोक्ष का द्वार खोलती है। आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी उपनिषद, कमलात्मिक उपनिषद, एक ऐसी शक्ति स्वरूप उपनिषद जो प्रकट करती है पराशक्ति कमलात्मिका देवी का वह दिव्य रूप जिसके बिना न तो ब्रह्मा सृष्टि कर सकते हैं, न विष्णु पालन कर सकते हैं और न ही शिव संहार। कमलात्मिक उपनिषद एक अत्यंत दुर्लभ एवं दिव्य उपनिषद है जिसमें पराशक्ति कमला देवी अर्थात मूल प्रकृति, महासरस्वती और आदिशक्ति की वैष्णवी शक्ति स्वरूप में वंदना की गई है। ये उपनिषद बताता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित समस्त देवगण जिस एक परम शक्ति के अधीन है वही कमलात्मिका है। यह उपनिषद हमें बताता है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान या कर्म से नहीं, देवी की कृपा से होती है। आदिदेव स्वयं जिनकी आराधना करते हैं वही कमलात्मिका देवी हैं। ये उपनिषद उस दिव्यता का उद्घाटन है जिसे जान लेने पर जन्म मरण का बंधन टूट जाता है। ये उपनिषद शक्ति, वैराग्य, भक्ति और मोक्ष का अद्वितीय संगम है। ये उपनिषद आत्मा की उस यात्रा को दर्शाता है जहां साधक सच्चे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के साथ माया के पार जाकर परम पुरुष परमेश्वर के साक्षात दर्शन करता है। वहां केवल प्रेम है, समर्पण है और दिव्य चेतना की अनुभूति है। ये मार्ग केवल बुद्धि से नहीं अपितु पवित्र चित्त, भक्ति और आत्मशुद्धि से प्राप्त होता है। तो इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस दिव्य ज्ञान को जरूर शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि सनातन ज्ञान की यह दीप शिखा आपके जीवन में हर पल प्रकाशित होती रहे। अब आइए प्रवेश करते हैं कमलात्मिक उपनिषद के उस दिव्य रहस्य में जहां ज्ञान, भक्ति और मुक्ति तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। सनत कुमार, जो वैदेह कहलाते हैं, अपने पुण्य और पवित्र चित्त से विभिन्न लोकों का परिभ्रमण करते हुए समस्त पुण्य लोकों को पार कर अंत में उस दिव्य वैष्णव धाम में पहुंचे। वह स्थान दैवीय गणों, आकाशीय दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण था। वहां की वेदिका, मंच, विद्रुम लाल मूंगे से निर्मित थी और वह रत्नों व मोतियों से अलंकृत थी। यह धाम साक्षात परम वैकुंठ की झलक देता था। सनातन वैदिक दर्शन में वर्णित सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थान। वहां सनत कुमार ने एक अद्भुत दृश्य देखा। महामाया परम चेतना की अधिष्ठात्री शक्ति अत्यंत मूल्यवान दिव्य आभूषणों से विभूषित थीं, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थीं। वह पार की स्थिति अर्थात माया के पार में परम चेतनता के निकट आसनस्थ थीं और उनके समीप ही आदिदेव भगवान परमेश्वर दिव्य तेज के साथ विराजमान थे, जिनकी एक झलक मात्र से समस्त अहंकार का विसर्जन हो जाता है। ये दृश्य देखते ही सनत कुमार का हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। उनकी वाणी रुद्ध हो गई, शरीर रोमांचित हो उठा और उनके भीतर आनंद, समर्पण और भाव विभोरता की तरंगें दौड़ गईं। उसी अवस्था में उन्होंने ईश्वर की स्तुति करना आरंभ किया। हे श्रीदेवी, मेरी वाणी में मधुरता, सत्य और दिव्यता प्रदान करें। हे वैष्णवी शक्ति, मेरे मन को स्थिरता, पवित्रता और भक्ति में स्थापन करें। मुझे ओज, प्राणबल, तेज, आध्यात्मिक तेजस्विता, बल, आंतरिक शक्ति, दाक्ष्य, कुशलता और बुद्धि का वैभव प्रदान हो। हे भगवती महामाया, आप समस्त सृष्टि की मूल आधार शक्ति हैं। मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि आपकी कृपा से मुझे वह शाश्वत प्रज्ञान, परम ज्ञान, दिव्य चेतना का साक्षात्कार प्राप्त हो जो सदा अटल और स्थिर रहे। ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि वह ब्रह्म विद्या है जो अहंकार, अज्ञान और माया के परे जाकर आत्मा को आत्मा से मिलाती है। वही ज्ञान जिसे शास्त्रों में तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्यों से अभिव्यक्त किया गया है। आपकी करुणा ही वह स्रोत है जिससे आत्मज्ञान की निर्झरिणी प्रवाहित होती है। वह श्री स्वरूपिणी देवी जो स्वयं वैष्णवी शक्ति के रूप में माया की अधिष्ठात्री है, मुझे शुभता, मंगल, बल, बुद्धि और निर्मल वाणी का वरदान दें। वे आदि शक्ति हैं, त्रिदेवों की जननी,
संपूर्ण सृष्टि, स्थिति और लय की संचालिका। उन्हीं से यह विश्व गतिमान है और उन्हीं के प्रभाव से जीव चेतना के पथ पर बढ़ता है। देवी लक्ष्मी के रूप में वे भौतिक समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं, सरस्वती के रूप में ज्ञान की देवी और काली के रूप में अज्ञान के संहार की शक्ति। यही शक्ति जब आदिदेव परात्पर पुरुष में प्रकाशित होती है तो वे त्रिविध रूपों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण सृजन, पालन और संहार की लीला करते हैं। वे ही परावरज्य हैं, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म, भौतिक और आध्यात्मिक, साकार और निराकार सभी तत्वों के ज्ञाता। उनके संकल्प मात्र से तीनों लोकों की रचना होती है। यह शक्ति ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के मूल में स्थित पराशक्ति है जो समस्त कार्यों की प्रेरक है। जब उस आदिदेव की भ्रिकुटी मात्र हिलती है तब कमलयोनि ब्रह्मा प्रकट होते हैं, सृष्टि के रचयिता, और उन्हीं की कृपा से अन्य अमर देवता, ऋषिगण और प्रमुख सृष्टिकर्ता तत्व प्रकट होते हैं जो सृष्टि के विविध चक्रों को संचालित करते हैं। यह भ्रिकुटी विक्षेप कोई साधारण घटना नहीं, अपितु परम ब्रह्म की चेतना का सृजनात्मक कंपन है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांडीय लीला आरंभ होती है। यहां देवी की संवेदनशील शक्ति को ब्रह्म के निर्गुण चेतन स्वरूप से जोड़ा गया है। यह शिव शक्ति का अद्वैत दर्शन है। वह वरदायिनी देवी जो अपने ही सहज स्वरूप, निर्मल प्रसन्नता और अहंकार रहित भाव से हजारों जीवों को सुख, शांति और परम गति प्रदान करती है, वही सच्ची मातृशक्ति है। न उन्हें तप से बाध्य किया जा सकता है, न यज्ञ से। वे केवल शुद्ध प्रेम, भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होती हैं। यह अद्वैत उपासना का गूढ़ रहस्य है कि शक्ति बाहर नहीं, अंतर में ही विद्यमान है, और वह शक्ति स्वयं कृपालु है। जो साधक उस एकमात्र आदिशक्ति महादेवी की हृदय और शीर्षा नित्य पूजा करता है, उसे कभी भी पतन का भय नहीं होता। वे ही जीव इस संसार चक्र से पार जाते हैं। जो देवी को भूल जाते हैं या जो लोक पूजा में रमकर आत्मा की उपेक्षा करते हैं, वे अज्ञान में डूबे रहते हैं और दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ उपनिषद स्पष्ट करता है कि लोक पूज्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मिक उपासना में भेद है। सच्चा कल्याण केवल आत्मा की गहराई से की गई देवी की उपासना से ही संभव है। जो महान राजर्षि और ब्रह्मर्षि, राजा भी और ज्ञानी भी, अत्यंत ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रों से युक्त और भूमंडल पर साम्राज्य स्थापित कर यज्ञों के द्वारा देवताओं, पितरों और मनुष्यों की विधिपूर्वक पूजा करते हैं और अपार दक्षिणाएं दान करते हैं, वे भी देवी की कृपा के बिना वैष्णव लोक अर्थात मोक्ष की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। सच्चा वैष्णव लोक वह है जहां से फिर जन्म नहीं होता, यानी अपूर्णता और पुनर्जन्म की समाप्ति। यहां उपनिषद कहता है केवल कर्मकांड, यज्ञ, दान या वंश की परंपरा से मोक्ष नहीं मिलता। संसार के सर्वोच्च पुरुष भी जब तक देवी की कृपा नहीं प्राप्त करते, उन्हें पुनर्जन्म से मुक्ति नहीं मिलती। वे महान ऋषि और ज्ञानीजन भी आपको स्वीकार कर चुके हैं कि आपके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है जिससे सच्चा परम गति या मोक्ष संभव हो। नान्य पंथा विद्यते यणाय। ये वैदिक वचन स्वयं कहता है कि आप ही एकमात्र लक्ष्य की ओर ले जाने वाली हैं। आपके बिना कोई दूसरा उद्धार का मार्ग नहीं है। जब आदिदेव भगवान नारायण भी आपको आदिदेवी स्वीकार करते हैं, समस्त सृष्टि की अधिष्ठात्री, परम शक्ति, तब मैं आपको कैसे वर्णन कर सकता हूं। आप त्रिदेवों की जननी, ब्रह्मांड की मूल चेतना है। आपका वर्णन सहस्रों बार करने पर भी अधूरा रहेगा। जो भी साधक प्रतिदिन प्रातःकाल आपके इन आर्चाओं का पाठ करते हैं, वे ही सत्य अर्थ में भूरिदान करने वाले, सच्चे दानी, पुण्यात्मा और ऐश्वर्यशाली माने जाते हैं। उनकी धन संपत्ति, तेज, बल, कीर्ति सभी दुर्लभ ऐश्वर्य की तरह प्राप्त होती है, जो सामान्य प्राणियों के लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि आपकी आराधना से ही जीवन का समस्त ऐश्वर्य, सुख और आत्मिक शांति प्राप्त होती है, न केवल संसार में बल्कि परलोक में भी। यदि यह आध्यात्मिक यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह प्रकाश और भी लोगों तक पहुंचे। आपके सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट में अपनी जिज्ञासा जरूर बताएं। हमें आपके सवालों के जवाब देने में अत्यंत प्रसन्नता होगी। साथ ही हमें बताएं कि इस उपनिषद का कौन सा हिस्सा आपके हृदय को सबसे अधिक छू गया और आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया।
यदि आप ऐसे ज्ञान की खोज में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखिए, ज्ञान ही अंधकार को दूर करने वाला दीपक है और कमलात्मिक उपनिषद वही दिव्य प्रकाश है।